Hello everyone, welcome to the session. I am Tabish Abbasi and I will be your trainer throughout this journey. So let's start this session. As you can see, this is the agenda of today's session. Basically, we are going to discuss about ranking. Okay, आज हम रैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं और आपको मैं एक बात और बता दूं, रैंकिंग जो टॉपिक है ना, ये लॉजिकल रीजनिंग का सबसे इजीएस्ट टॉपिक में से एक है. ओके, आज बहुत ज्यादा मजा आने वाला है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूं कि इस पर्टिकुलर टॉपिक पर किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और मतलब कैसे क्वेश्चन बनता है. ओके, वो समझते हैं एक बार. देखो, लेट्स सपोज एक क्यू है मेरे पास. इसमें बेसिकली रैंकिंग पे बात करते हैं. एक जो क्यू है उसके अंदर कोई बंदा ए खड़ा हुआ है और उसकी जो स्टार्टिंग से रैंक है, मतलब स्टार्टिंग से वो जो खड़ा हुआ है वो 8th नंबर पर खड़ा हुआ है. 8th उसकी रैंक है और ये इस क्यू का एंड हो गया, इस लाइन का एंड हो गया. अब इस पर क्वेश्चन इस तरीके का आते हैं कि स्टार्टिंग से जब उसकी रैंक 8th है तो अगर उसमें टोटल बंदे उस क्यू में 50 हैं तो एंड से उस बंदे की रैंक क्या होगी. एक तो इस तरीके का क्वेश्चन इस पे बन सकता है. दूसरा क्वेश्चन इस पे, दूसरा वेरिएंट क्या हो सकता है. लेट्स सपोज एक क्यू है और टॉप से जो उसकी रैंक है वो 10th है और बॉटम से उसकी रैंक 20 है. तो ये बताओ इस पूरे क्यू में कितने बंदे होंगे. तो दूसरा वेरिएंट इस पे कुछ इस तरीके से हो सकता है. और भी होते हैं. अभी हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनको ट्राई करेंगे, उनको सोल्व करेंगे और बेहतर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन. सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. अमन रैंक्ड 18th इन अ क्लास ऑफ 49 स्टूडेंट्स. मतलब अमन रैंक्ड 80. अमन की जो रैंक आई वो कितनी आई, 18th आई. और उस क्लास में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट 49 है. और अमन की जो रैंक है वो कितनी आई, 18th आई. अमन की रैंक 18th आई. अब हमें बताना है व्हाट इज हिज रैंकिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द क्लास. अब बॉटम से इस पर्टिकुलर बंदे की अमन की जो रैंक है वो कितनी होगी. तो टोटल बंदे कितने हैं, टोटल बंदे हैं 49. और अमन से पहले कितने हैं, अमन से पहले 17 खड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है. तो 17 इसमें से माइनस कर देंगे तो 9 - 7 2 और -1 3. तो जाहिर सी बात है अमन की जो बॉटम से रैंक होगी वो कितनी होगी, 32 रैंक होगी. ओके, आई होप इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ गई होगी. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. इन अ क्यू अ बॉय इज 19th फ्रॉम ईदर ऑफ द एंड्स. हाउ मेनी देयर आर इन द क्यू. मतलब एक बॉय खड़ा हुआ है, लेट्स सपोज दिस इज अ क्यू, और इसमें एक लड़का खड़ा हुआ है, उसकी पोजीशन क्या है, 19. कोई से भी तरफ से, मतलब स्टार्टिंग से भी वो 19th पर है और एंडिंग से भी वो 19th पर है. तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, उससे पहले 18 बंदे खड़े हुए हैं और फिर उसके बाद भी 18 बंदे खड़े हुए हैं और एक वो खुद खड़ा हुआ है. तो टोटल बताना है इसमें कितने हैं. तो 18 प्लस एक वो बंदा खुद और प्लस 18. तो टोटल कितने हो गए, 18 और 18 36 और एक 37. तो टोटल कितने बंदे हो गए इस क्यूब में, 37 37. सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन. इस वजह से मैं बोल रहा था कि रैंकिंग सबसे मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है. इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स साकिब रैंक इज 8th फ्रॉम द टॉप. अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझना इसे. एक स्टूडेंट की क्लास है, उसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50. अब उसमें एक बंदा है साकिब, उसकी रैंक 8th है फ्रॉम द टॉप से. साकिब की रैंक कितनी है, 8th है. साकिब की जो रैंक है वो 8th है फ्रॉम द टॉप. अब उसमें दूसरा बंदा है अकरम, उसकी 20th रैंक है फ्रॉम द बॉटम. उसमें एक बंदा है अकरम, उसकी रैंक कितनी है बॉटम से, ये बॉटम है यहाँ पर. इसकी रैंक है अकरम की 20th रैंक है इसकी. हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर बिटवीन साकिब एंड अकरम. अब हमें बताना है कि भाई ये जो स्पेस यहाँ पर बचा हुआ है साकिब और अकरम के बीच में कितने बंदे खड़े हुए हैं, हमें ये बताना है. अब आप मुझे एक बात बताओ, साकिब 8th पोजीशन पर है, टॉप से 8th रैंक है, तो 7 बंदे तो उससे पहले खड़े हुए हैं, सही है. और अकरम बॉटम से 20वीं पोजीशन पर है, 20th रैंक पर है, तो 19 बंदे उससे पहले खड़े हुए हैं. ओके, और अब यहाँ पर टोटल बंदे हैं कितने, 50. जब टोटल 50 हैं तो साकिब से पहले, मतलब साकिब को मिलाकर कितने हो गए, 8. साकिब से पहले कितने खड़े हुए हैं, 7 खड़े हुए हैं. तो साकिब को मिलाकर 8. तो इसमें से हम क्या करेंगे, 50 में से 8 माइनस करेंगे. और 19 अकरम को मिलाकर 20 है. मतलब यहां तक के, थोड़ा ध्यान समझो भाई, यहां तक बंदे 20 हैं और यहां तक बंदे कितने हैं, यहां तक बंदे 8 हैं. तो 20 और 8 कितने हो गए, 28. तो हम इसमें से 28 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास कितना बचेगा, 22. अब जाहिर सी बात है भाई 22 बंदे ही यहाँ पर इन दोनों के बीच में मौजूद है. ओके, सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.
ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन अ रो ऑफ बॉयज साकिब इज 11th फ्रॉम द लेफ्ट। अब एक रो है, उसमें क्या हो रहा है, जो लेफ्ट पोजीशन से है, जो साकिब है वो लेफ्ट पोजीशन से 11th रैंक पर है, और अमन इज 17th फ्रॉम द राइट। उसी क्यू में एक बंदा है अमन, वो राइट से 17th रैंक पर है, राइट से 17th रैंक पर है। अब क्वेश्चन बोल रहा है इफ दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस, अगर वो अपने प्लेसेस को इंटरचेंज कर ले, अपनी जगह को बदल ले, साकिब अमन की जगह पर पहुंच जाए और अमन साकिब की जगह पर पहुंच जाए, तो जब साकिब अमन की जगह पर पहुंचेगा तो साकिब की पोजीशन लेफ्ट से कितनी हो जाएगी, 13 हो जाएगी। तो साकिब की पोजीशन 13 हो जाएगी जब साकिब अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेगा अमन के साथ। ओके, अब हमें बताएं देन व्हाट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ अमन फ्रॉम द राइट। अब अमन की पोजीशन राइट से क्या होगी वो बताना है। तो जब साकिब की पोजीशन क्या हो गई, 13 हो गई इंटरचेंज के बाद, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक बंदा 12th रैंक का कहीं बीच में खड़ा होगा, तभी तो उसकी रैंक 13 हुई। ओके, अब हमें क्या बताना है, 11 से 11 तो ये था और 11 थी ना, हाँ, तो 12th बंदा इसके बीच में खड़ा होगा तभी तो वो 13 हुआ। अब हमें अमन की पोजीशन बतानी है राइट से। अमन की पोजीशन वैसे थी कितनी, 17। तो जब इसकी पोजीशन 17 थी, जब ये यहाँ पर साकिब की पोजीशन पर आएगा तो 17th और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 18th। एक ये 12 जो इसके बीच में बंदा खड़ा हुआ है ये 18th हो जाएगा राइट से, और फिर ये आ जाएगा यहाँ पर 19th। तो अमन की पोजीशन, ये जो दूसरा बंदा है अमन की पोजीशन राइट से कितनी हो जाएगी, 19th हो जाएगी। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इन अ रो ए इज 10th फ्रॉम द लेफ्ट। अब एक रो है, उसमें लेफ्ट से ए जो खड़ा हुआ है वो 10th पोजीशन पर खड़ा हुआ है, ए जो है वो 10th पोजीशन पर खड़ा हुआ है। बी इज 9th फ्रॉम द राइट, और जो बी बंदा है वो 9th पोजीशन पर है फ्रॉम द राइट। इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, अगर वो अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर ले तो ए की पोजीशन 15 हो जाएगी। समझ गए? तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 11th रैंक का कोई बंदा खड़ा होगा, 12th का भी खड़ा होगा, और 13 का भी खड़ा होगा, और 14 का भी खड़ा होगा। ओके, फ्रॉम द लेफ्ट हाउ मैनी आर देयर इन द रो। अब ये बताना है कि भाई इस पूरी रो में कितने बंदे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान लगाओ, ये 10 बंदे तो हो गए यहाँ तक, तो ये कितने हो गए, 10, और 4 बंदे हो गए ये जो इनके बीच में खड़े हैं, और 9 बंदे हो गए यहाँ तक, 9 हो गए यहाँ तक। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, और 23 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। टोटल जो बंदे इस क्यू में खड़े हुए वो कितने हैं, 23 है। आई होप क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन आपको समझ आ रही होगी, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, ताबिश इज 10th फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। अब एक क्यू है और ये उसका फ्रंट है, जो ताबिश है वो 10th पोजीशन पर खड़ा हुआ है। ओके, वाइल अमन इज 25th फ्रॉम रियर ऑफ द क्यू, और जो अमन है, अमन वो 25th पोजीशन पर खड़ा हुआ है फ्रॉम द रियर ऑफ द क्यू, मतलब एंड ऑफ द क्यू। समझ गए? और इसके बाद इफ देर आर 50% इन द क्यू, अगर उस पूरी लाइन में 50 स्टूडेंट खड़े हुए हैं, 50% खड़े हुए हैं, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ साकिब, व्हाट इज द, इसमें क्या पूछा है, साकिब इज एग्जैक्टली बिटवीन द टू। अब जो साकिब है ना वो इनके बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हुआ है, ताबिश और अमन के। समझ गए? इफ देर आर 50% इन द क्यू, अगर उस पूरे क्यू में 50% है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ साकिब फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू। तो इस साकिब की पोजीशन फ्रंट से क्या होगी हमें ये बताना है। देखो, अब यहां पर हम क्या करेंगे भाई, ये जो अमन है इससे पहले कितने बंदे खड़े हुए हैं, इससे पहले 24 बंदे खड़े हुए हैं। जो ताबिश है उससे पहले 9 बंदे खड़े हुए हैं। तो टोटल ये बंदे कितने, मतलब यहां तक कितने हैं, 25। ये टोटल कितने हो गए, 25, और यहां तक ये कितने हो गए, यहां तक ये हो गए 10। तो 25 प्लस 10 कितने हो गए, 35, और टोटल कितने हैं, 50 है। तो 50 माइनस 35 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 15। मतलब ताबिश और अमन के बीच में 15 बंदे खड़े हुए हैं, और साकिब इज एग्जैक्टली बिटवीन, साकिब जो है वो एकदम बीच में है। तो जाहिर सी बात है 15 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7.5, ये तो मिलेगा। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ 7 बंदे तो यहाँ ताबिश के बाद खड़े हुए हैं, साकिब से पहले, ताबिश और साकिब के बीच में 7 है, और अमन और साकिब के बीच में 7 है। तो इसका मतलब साकिब इनके बीचों बीच है। तो फ्रंट से साकिब की पोजीशन बतानी है तो 10 तो यहां तक हो गए, 7 यहां तक हो गए, 17, और 18वां खुद साकिब हो गया। तो साकिब की पोजीशन फ्रॉम द फ्रंट क्या हो जाएगी, 18th पोजीशन हो जाएगी, 18th रैंक हो जाएगी। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, राजन इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट। अब एक बंदा है राजन, राजन इज 6th फ्रॉम द लेफ्ट। राजन यहां पर खड़ा हुआ है और ये लेफ्ट से शुरू हुआ और इसकी पोजीशन क्या है, 6th।
और एक बंदा है अली फ्रॉम द राइट ऑफ द बॉयज। अब उसमें एक बंदा और खड़ा हुआ है जिसका नाम है अली और उसकी 10th पोजीशन है फ्रॉम द राइट। समझ गए? आई होप समझ में आ रहा होगा। इफ देर आर 8 बॉयज बिटवीन राजन एंड अली, अगर इनके बीच में 8 बंदे हैं, देन हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन अ रो, तो टोटल बॉयज कितने होंगे? अब यहां से लेकर यहां तक कितने हैं भाई? यहां से लेकर यहां तक 6 है और 8 ये रहे यहाँ पर और 10 ये रहे यहाँ पर, 10 ये रहे यहाँ पर, तो टोटल कितने हो गए? 10 और 8 18, 18 और 2 20 और 4 24, तो टोटल कितने हो गए? 24 बंदे हो गए इस पूरे क्यू में। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है रैंकिंग पर बेस्ड। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सॉरी, देयर आर नो मोर क्वेश्चंस, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप इस सेशन को यूट्यूब एप्लीकेशन पर देख रहे हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि प्ले स्टोर पर जाओ और मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो। इसमें आप एप्टीट्यूड को एक सीक्वेंस में सीखोगे, स्ट्रक्चर्ड वे में सीखोगे। अगर आप वाकई एप्टीट्यूड सीखना चाहते हो ना, तो मास्टर एप्टीट्यूड से बेहतर चॉइस आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। इसमें आपका फायदा क्या है? देखो, टेस्ट दे सकते हो, खुद का कस्टम टेस्ट डिजाइन करके दे सकते हो, आप वहां पर एग्जाम दे सकते हो, टाइम बाउंडेड सब चीजें होंगी वहां पर। मतलब टाइम बाउंडेड से मतलब अब जब आप एग्जाम देने जाओगे तो वहां पर आपको टाइम मिलेगा ना, तो सेम सिनेरियो आपको एप्लीकेशन के अंदर क्रिएट हुआ मिलेगा, ताकि आपको एकदम रियल एग्जाम वाली फीलिंग है। ओके, तो आपको अगर एप्टीट्यूड सीखना है ना, तो मास्टर एप्टीट्यूड से बेहतर चॉइस आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकती। जैसे आपने सेशन लिया तो इस सेशन से रिलेटेड एक्सरसाइज मिलेगी, सेशन से रिलेटेड नोट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, इस सेशन से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो मिलेंगे विद टेक्स्ट सॉल्यूशन, विद वीडियो सॉल्यूशन, विद टेक्स्ट सॉल्यूशन। 2 सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और आपको वहां पर जीके के क्वेश्चन भी मिलेंगे, जनरल नॉलेज, आपको वहां पर फैक्ट भी मिलेगा। मतलब यार, अगर पढ़ना चाहते हो ना, तो मैंने सब कुछ डाल दिया, बिकॉज आई एम द डेवलपर ऑफ दिस एप्लीकेशन। मैं आपका ट्रेनर भी हूँ, एप्टीट्यूड ट्रेनर, और इस एप्लीकेशन का डेवलपर भी हूँ। ओके, सो अगर आप वाकई सीखना चाहते हो तो मास्टर एप्टीट्यूड को डाउनलोड कर लो, बाकी आप समझदार हो। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।